हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के यूट्यूब चैनल में मित्र आपका स्वागत है। आज हम लोग पुरस्कार से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे और ये विभिन्न एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि BPSC का एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम में भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा गया और यह पूछा गया कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार किस संस्था को मिला है। तो इसी तरह से मित्र, आपका UPSC हो, JPSC हो, BPSC हो या अन्य PCS एग्जाम हो, उनमें पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आज हम लोग चलते हैं नोबेल पुरस्कार को देखेंगे। तो नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? तो आप लोगों को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ है वो 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में हुई। अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडन के स्टॉकहोम के रहने वाले थे, उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक पदार्थ की खोज की और उन्हीं के पुण्यतिथि पर, जब उनकी मृत्यु होती है तो उन्हीं के पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसकी राशि कितनी होती है? नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी है? तो नोबेल पुरस्कार की राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है और इसके साथ स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति के क्षेत्र, साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन, टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है और नॉर्वे के जो संसद हैं स्कॉटिश, उनके द्वारा 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। स्कॉटिश जो उनके द्वारा 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है ना। और यही 5 सदस्यीय समिति शांति का नोबेल पुरस्कार किन व्यक्तियों को देना है यह निर्धारित करती है। और अन्य जो भी पुरस्कार है, 5 अन्य पुरस्कार, वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1969 के बाद एक छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र हुआ जिसमें भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वार्षिक नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर महीना में होती है। वार्षिक नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होती है? प्रतिवर्ष अक्टूबर महीना में होती है। पहले नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में एक्सरे किरणों के अनुसंधान के लिए 10 दिसंबर 1901 को रोंजेन नामक व्यक्ति को दिया गया था। वर्तमान में 4 अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से पहला जो है देखेंगे थियोडर रूजवेल्ट को 1906 में शांति के क्षेत्र में, वुड्रो विल्सन 1919 शांति का क्षेत्र, जिमी कार्टर शांति का क्षेत्र 2002 में, और बराक ओबामा जो 2009 में, इन्हें भी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अभी तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब हम लोग भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। वो भारत में जन्म से भारतीय थे या भारतीय मूल के थे, या फिर वो ना तो जन्म से भारतीय हैं और ना ही भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ है। अभी वर्तमान में वो किसी देश में नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं। तो उन व्यक्तियों को भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि में। चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था, समाज सेवा कार्य के लिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था।
अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये काम किए थे। कौन सा अर्थशास्त्र? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, तब इन्हें 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। विद्याधर सूरज प्रसाद न्यायपॉल को 2001 में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। वेंकटरमन रामाकृष्णन 2009 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में त्रिआयामी चित्र के लिए इन्हें दिया गया है। वेंकटरमन रामाकृष्णन को 2009 में दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में मिला? तो बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध संघर्ष के लिए, जो बच्चे और युवा जो होते थे इनका दमन किया जाता था, इनके विरुद्ध इन्होंने एक अभियान चलाया, एक संघर्षपूर्ण कार्य किया, जिससे इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए इन्होंने जो प्रायोगिक कार्य किया उस क्षेत्र में इन्हें मिला है। 14वां दलाई लामा को पुरस्कार मिला 1989 में, शांति के क्षेत्र में मिला है। दलाई लामा को पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। देखिए, दलाई लामा जो थे ये ना तो भारत में जन्म लिए हैं और ना ही भारतीय मूल के हैं और ना ही इनके पास भारत की नागरिकता है। ये भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं, है ना, अभी भारत में ये रहते हैं, तो इस कारण मैंने इन्हें भी इसमें शामिल किया है, 14वें दलाई लामा को। 12वां रोनाल्ड रॉस को भी 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भारत में जन्म लिए हैं लेकिन ये भारत के नागरिक नहीं है। रोनाल्ड रॉस भारत के नागरिक नहीं, लेकिन इनका जन्म भारत में हुआ है और ये भारतीय मूल के भी नहीं है, है ना, ये विदेशी मूल के हैं। रुडयार्ड किपलिंग को भी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, अंग्रेजी भाषा साहित्य के क्षेत्र में। पुस्तक क्या था? द जंगल बुक 1907 में। रुडयार्ड किपलिंग को भी 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भी भारतीय नहीं है, भारत की नागरिकता इन्हें प्राप्त नहीं है और ना ही ये भारतीय मूल के हैं, है ना, लेकिन इनका जन्म भारत में हुआ है। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जो सबसे कम उम्र के 17 वर्ष की उम्र में मलाला यूसुफजाई को 2014 में शांति के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला। इन्होंने पाकिस्तान के क्षेत्रों, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा पर इनका कार्य था। दूसरा सबसे कम उम्र की महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 25 वर्ष की उम्र में नादिया मुराद को मिला है। नादिया मुराद को मिला है 2018 में शांति के क्षेत्र में। इराक में, ये इराक की रहने वाली थी। युद्ध और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो यौन शोषण होता है, युद्ध के द्वारा या सशस्त्र संघर्ष के दौरान जो यौन शोषण होता है उसके विरुद्ध में इन्होंने अभियान किया और इस क्षेत्र में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 2018 में नादिया मुराद को। सर विलियम लॉरेंस, जिनको 25 वर्ष की अवस्था में 1915 में भौतिकी के क्षेत्र में संयुक्त रूप से पिता और पुत्र दोनों को ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, संयुक्त रूप से एक्सरे के माध्यम से क्रिस्टल संरचना के विश्लेषण के लिए। ठीक है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस नामक मानवाधिकार संगठन एकमात्र ऐसा विजेता है जिन्हें 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कितना बार नोबेल पुरस्कार मिला है? 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 1917 में, 1944 में, 1963 में। और किस क्षेत्र में? तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार एक ही संस्था को मिला है। वह संस्था कौन सी है? द रेड क्रॉस है।
वैसे व्यक्ति जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, वैसे व्यक्ति जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो व्यक्ति कौन है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? आइए देखते हैं। 2 बार नोबेल, मैडम क्यूरी को 1903 में, है ना, 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया और 1911 में रसायन के क्षेत्र में। जॉन बार्डिन को 1956 में भौतिकी के क्षेत्र में और 1972 में भी भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। फ्रेडरिक सेंगर को 1995 रसायन के क्षेत्र में और 1980 में भी रसायन के क्षेत्र में दिया गया। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन और 1962 में शांति के क्षेत्र में दिया गया। तो मित्र, ये तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित ट्रेडिशनल पॉइंट थे। अब हम लोग वर्तमान में पढ़ेंगे कि वर्तमान में किन्हें किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 का, है ना। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आइए वर्तमान का देखते हैं हम लोग। नोबेल पुरस्कार विजेता 2020, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोस ब्रिटेन के हैं। इन्होंने ब्लैक होल का गठन किया था। ब्लैक होल के गठन की सापेक्षता के सिद्धांत पर एक मजबूत पूर्वानुमान लगाया था। तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में मिला। संयुक्त रूप से रिनहार्ड गेजल जर्मनी के और एड्रिए थेज अमेरिका के। इनका कार्य क्या था? आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए दिया गया। सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए दिया गया। देखिए, ये कहता है क्या कि जो ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल क्यों जाना जाता है? ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि कोई भी पिंड उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति में जब प्रवेश करते हैं तो फिर वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसी के अंदर रह जाते हैं। तो इस सिद्धांत पर इन्होंने कार्य किया और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। कोई भी तारा आप देखिएगा, कोई भी जो तारा होता है वो क्या होता है कि जब उस तारे में प्रकाश कम होने लगता है तो वो एक बहुत जोर से विस्फोट करता है। जब विस्फोट करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं, है ना। फिर वह विस्फोटक पदार्थ क्या होता है कि धीरे धीरे वो संकुचित होने लगता है और न्यूट्रॉन स्टार का रूप धारण कर लेता है ना। और ये न्यूट्रॉन स्टार में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि फिर ये ब्लैक होल का निर्माण करता है। यही न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल का निर्माण करता है। तो भौतिकी के क्षेत्र में संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला। रोजर पेनरोस को, रिनहार्ड गेंजले को और एड्रिया गेंज को, है ना। क्यों? तो इन्होंने ब्लैक होल के क्षेत्र में काम किया था। शांति का नोबेल पुरस्कार, जो इस बार आपका बीपीएससी में प्रश्न पूछा था कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2000, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। तो शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, पॉल मिग्रोम अमेरिका के हैं और रॉबर्ट विल्सन अमेरिका के हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार लुइस गिलिक को अमेरिका में शानदार काव्य शैली के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, तो चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो माइक हुटन अमेरिका के हैं और हार्वे जे हाल्टर अमेरिका के और चार्ल्स एम राइज ब्रिटेन के। इन्होंने क्या किया? हेपेटाइटिस सी नामक वायरस की खोज की। अभी तक हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है। इन्होंने हेपेटाइटिस सी नामक वायरस की खोज की और ये हेपेटाइटिस की जो बीमारी होती है लीवर से संबंधित होता है, लीवर को काफ़ी ये क्षति करती है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? एमेनुअल चारपेंटियर फ्रांस के हैं और जेनिफर डूडना अमेरिका के हैं। इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया? इन्होंने जीनोम को एडिटिंग के लिए विधि का विकास किया है, तो इस क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये तो नोबेल पुरस्कार था। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में देखते हैं, जैसे विश्व खाद्य पुरस्कार।
विश्व खाद्य पुरस्कार ये नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा जारी किया गया था 1987 में। इसकी राशि कितनी है? तो 25,000 $2.5 लाख है। इसकी राशि कितनी है? $2.5 लाख है। प्रथम जो नोबेल विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है MS स्वामीनाथन को मिला। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के लिए मिला। वर्तमान में किसे मिला? 2020 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रतन लाल को मिला। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं, लेकिन भारतीय मूल के हैं। इनके माता पिता या कोई वंशज होंगे जो भारत के होंगे, है ना। मिट्टी के गुणवत्ता के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, मिट्टी के गुणवत्ता के क्षेत्र में। ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार इस बार प्रश्न जरूर पूछेगा, आप लोग देखिएगा, चाहे JPSC का एग्ज़ाम हो या BPSC तो हो ही गया, अब तो अगले बार BPSC में पूछ सकता है, और फिर 2021 का UPSC का एग्ज़ाम होने वाला है तो हो सकता है उसमें पूछ दे, या झारखंड में भी बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे तो उसमें पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार। रंजीत सिंह डिसले को दिया गया था, ये महाराष्ट्र के थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्राथमिक कक्षाओं के पुस्तक में QR कोड, त्वरित प्रतिक्रिया कोड, QR कोड को जारी किया, और इन्हीं से ज्ञान की प्राप्ति लेकर भारत सरकार या मानव संसाधन मंत्रालय ने हर NCERT बुक में क्या किया है? QR कोड को जोड़ा। इसमें राशि कितना है? 1 मिलियन USD दिया जाता है। कितना मिलियन? 1 मिलियन USD, मतलब यूनाइटेड स्टेट का डॉलर होता है, अमेरिका का डॉलर, वो दिया जाता है 1 मिलियन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। और रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1958 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक कार्य, शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? 2019 के विजेता रवीश कुमार को मिला है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, भारत के हैं। किम जोंग की को मिला है, सामाजिक कार्यकर्ता, थाईलैंड के हैं। अंग खान नीलापजित को मिला है, मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में, थाईलैंड के हैं। रेमुंडो पुजाते कायाब संगीतकार हैं, ये फिलीपींस के हैं। कोसवे विन ये पत्रकार हैं, म्यांमार के हैं। ये एबल पुरस्कार, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2002 को की गई थी। एबल पुरस्कार निल्स हेनरिक एबल के नाम पर, नॉर्वे देश के हैं। गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन प्रदान करता है? तो नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स प्रदान करता है। राशि कितनी है? 60 लाख नॉर्वेजियन करोड़। मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? हिलेल फुरेस्टेनबर्ग इजराइल के, और ग्रेगरी मार्गुलिस अमेरिका के हैं, है ना। गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है, इतना याद रखेंगे आप लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्यिक पुरस्कार है। सांस्कृतिक संस्था, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था नई दिल्ली की स्थापना 1944 में हुई थी, और प्रतिवर्ष 1965 से दिया जा रहा है। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं होती हैं उन भाषाओं पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अभी वर्तमान में 22 भाषा है, तो 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा पर हर साल ये पुरस्कार प्राप्त होगा। राशि कितना दिया जाता है? 11 लाख रुपया दिया जाता, और साथ में एक वंग देवी मतलब सरस्वती की कांस्य प्रतिमा भी प्राप्त होती और प्रशस्ति पत्र प्राप्त होता। प्रथम विजेता कौन थे? गोविंद शंकर कुरुप मलयालम लेखक के थे। वर्तमान में 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अकिक्तम अच्युतन नंबूदिरी मलयालम के हैं, ये मलयालम भाषा के क्षेत्र में मिला है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, तो अंतर्राष्ट्रीय जो गांधी पुरस्कार की स्थापना 1950 में हुआ था, और इसके वर्तमान विजेता कौन है? NS धर्मयुक्त है। ये कुष्ठ रोग के क्षेत्र में काम किए थे, और इसमें राशि कितना दी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार में 10 मिलियन दिया जाता है।
मैन बुकर पुरस्कार, इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाए, राष्ट्रमंडल देश आयरिश, दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे के देश को दिया जाता है। कितना राशि है? तो 50,000 पाउंड है। प्रथम जो मैन बुकर पुरस्कार मिला पीएच न्यूवी को मिला। 2020 में किसे मिला? डगलस स्टुअर्ट को मिला। पुस्तक सुगाई बेन है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसकी स्थापना 1924 में हुई, 2004 में हुई, जून 2004 में। संपूर्ण विश्व के किसी भी देश में जीवित साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए 2 वर्ष में एक बार दिए जाने वाला यह पुरस्कार 2005 में शुरू हुआ। इसमें राशि कितना दिया जाता है? तो 60,000 पाउंड दिया जाता है। प्रथम किसे मिला? इस्माइल कादरे को मिला, अल्बानिया का था। 2020 में किसे मिला? मारिके लुकास, रीजनेवेल्ड, नीदरलैंड के। पुस्तक का नाम क्या है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो पुस्तक का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछता है। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार जो प्रारंभ होता है वो 1917 में प्रारंभ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह प्रमुख पुरस्कार है ना। और फिर किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्तमान विजेता कौन है? न्यूयॉर्क टाइम्स है। राशि कितना दिया जाता है? तो $10,000 दिया जाता है। भारत के 3 पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, दारा यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, है ना। ये फोटोग्राफर थे और कश्मीर के क्षेत्र के ये रहने वाले थे, तो इन्हें ये पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कोलंबिया विश्वविद्यालय इसे देती है। यह पुलित्जर पुरस्कार कौन देती है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय इसे देती है, याद रखिएगा। तो मित्र, ये जो पुरस्कार थे बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, इन्हें जरूर पढ़ ले। इतना एग्जाम में पूछता है। अगले बार हम लोग पुरस्कार का एक दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का टॉपिक होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मित्र, ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जो बेल आइकॉन की जो घंटी है उसको ज़रूर आपको बजाना है, ठीक है मित्र। इससे क्या होगा कि हमें प्रोत्साहन मिलेगा और फिर हम देखेंगे तो और भी बहुत सारा वीडियो मैं आप लोगों को बना कर भेजूँगा, है ना। और हमारा मोबाइल नंबर है, इसे आप लोग ज़रूर लिख लें, 7004886986। ये हमारा मोबाइल नंबर हुआ। जो भी जीएस में अगर कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए तो आप नोट्स ले सकते हैं, है ना। और हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है IIGS, ठीक है मित्र। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ कल इसी समय आपसे मुलाकात होगी हमारी, और वह वीडियो होगा भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से समय। तो आज के लिए बस इतना ही मित्र। जय हिंद, जय भारत।